आप सबके बीच में किसानों की समस्या को लेकर यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खिलचीपुर द्वारा भोजपुर भी है, यहाँ पे सभी कांग्रेस के साथियों द्वारा मिलकर और ये धरना रखा गया है। धरने में विराजमान हमारे कांग्रेस परिवार के सभी सम्मान्य साथीगण, भाई प्रेम सिंह परियार जी, भाई सुरेंद्र नेवाड़े जी, आदरणीय लाल सिंह जी अमानपुरा, हमारे देवी सिंह जी डांगी जी, सत्यनारायण जी सरावत जी, गंगाराम जी ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, रामचरण जी सरपंच साहब, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जी भाई जगन्नाथ जी, हमारे युवा कांग्रेस के जितने सब साथी युवा साथी विराजमान है, वे भी सब साथीगण, हमारे सभी भैया रामेश्वर जी मंडलम अध्यक्ष जी, हमारे भारत सिंह जी मंडलम अध्यक्ष जी, जगदीश डांगी जी, अमर सिंह जी सरपंच साहब, मिथुन जी और भी आसपास जो हमारे साथीगण खड़े हैं और जिनका नाम भी नहीं ले पा रहे, वे भी सब किसान भाई और कांग्रेस परिवार के सब सम्मान्य साथीगण। अब हम लोग धरना आज यहाँ पे रखा, कल जीरापुर में भी था। कोई जो मोबाइल देखने वाला उनने तो देखे हो कि कल जीरापुर में भी था, माचलपुर में भी था, कुजनेर में भी हो रहा है और सब दूर हम ये धरना रख के एक बात उठा रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों की जो एक वाजिब मांग ये है कि आपने लागत बढ़ा दी, लागत बहुत हो गई फसल की और भाव नहीं बढ़ रहे और भाव पे सरकार का नियंत्रण है और भाव बढ़ा सकती है सरकार अगर चाहे तो। ऐसे सिस्टम है सरकार के हाथ में जो भाव बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं। अभी राहुल गांधी जी ने देश की संसद में एक बात कही कि कहीं पे भी उचित मूल्य, न्यूनतम उचित मूल्य की खरीदी नहीं हो रही है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से खरीदी बंद है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है? अब अभी सब सोचो गाना कहीं बोल रहे हैं। समर्थन मूल्य यह है कि किसी भी सरकार व्यापारियों के हाथ में फसल जाने से पहले किसानों को एक समर्थन मूल्य घोषित करती है कि इस कीमत का समर्थन सरकार का है, इससे कम में सोयाबीन नहीं बिकेगी। राहुल गांधी जी ने बोला इसको कानून बनाओ। जैसे पुलिस वाले खड़े हैं, आसपास खड़े होंगे खूब सारे, कोई ड्रेस में होंगे, कोई शादी वर्दी में होंगे, भी वीडियो बना रहा क्यों? नियम धरने का वीडियो बनना चाहिए, कानून। ये नियम है कि अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, इसका एक कानून है। तो ऐसा कानून हमारे लिए क्यों नहीं है, किसानों के लिए, कि कानून इस चीज का बना दें कि भैया अगर सोयाबीन फसल पैदा होगी तो इतनी कीमत तो किसान को मिलेगी ही सही, इतनी सरकार अगर बाजार में नहीं मिलेगी तो सरकार देगी। अब सरकार सब लोगों के लिए कर्जा माफ करती है, अरबों रुपए का उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। अगर ये समर्थन मूल्य में खरीदी शुरू कर दे तो इससे किसका लाभ होगा? किसान का लाभ होगा। किसान को वो पैसा मिलने लगेगा। और एक बात मैं बताऊं, किसान के पास पैसा आ जाता है तो व्यापार अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा पैसा अगर किसान के पास आएगा तो वो ज्यादा पैसा खर्च करेगा, ज्यादा पैसा खर्च करेगा तो व्यापार बढ़ेगा। कहाँ खर्च करोगे? चाय की होटल पे करेगा, कोई पान की दुकान पे करेगा, कोई सरकार में और जगहों पर करेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि ये एक तरीके से जुड़ी हुई चीजें हैं सब। अब राहुल गांधी जी ने जब कानून बनाने की बात कही तो जितने भी लोग थे सबने उनकी हाँ भरी, पर शिवराज सिंह जी ने बोला कि नहीं, राहुल गांधी तो झूठ बोल रहा है, झूठा है राहुल गांधी। शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि हम तो समर्थन मूल्य पे खरीदी करते हैं, समर्थन मूल्य है। तो मुझे बता दो, खिलचीपुर में कोई समर्थन मूल्य का केंद्र खुला है? जैसे गेहूं खरीदने के केंद्र खुलते हैं वैसे सोयाबीन के केंद्र खुले हैं क्या? और सोयाबीन आपने बोला 4892 रुपए में हम खरीदेंगे, 4892 बोला ना, पर 4892 से कम में बिक रही है अभी सोयाबीन।
अभी 500 रुपए बढ़ गए हैं, तो 4300 के आसपास मैंने जांच करी थी, 4300-4400 के आसपास सोयाबीन बिक रही है। अगर सरकार इसमें नियम बना दे कि हम खरीदी केंद्र करेंगे और 4892 में हम खरीदेंगे, तो आज किसान को लाभ होगा कि नहीं होगा? पहला मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा ये है कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे, झूठ शिवराज सिंह चौहान बोल रहा है, क्योंकि किसी की फसल तो कोई खरीद नहीं रहा। तीसरा मामला, 6000 रुपया इसकी कीमत करने की हम मांग कर रहे हैं। वो मामला इसलिए कर रहे हैं, कह इसलिए रहे हैं क्योंकि लागत कितनी बढ़ गई खेती। आप जीएसटी वसूल कर रहे हो। अभी मेरे से किसी ने बोला कि साहब 1 लीटर दवाई 6000 रुपए में खरीद के लाया मेरे लिए। ऐसी दवाइयां भी है। और अगर किसान इल्ली की दवाई की अगर जोड़े, ट्रैक्टर की हटाई की जोड़े, आपके बिजली के पंप की जोड़े, आपकी जो और भी चीजें लगती है थ्रेशर मशीन की जोड़े, आपके खाद की जोड़े, आपके डीएपी की जोड़े, यूरिया की जोड़े। सोयाबीन में यूरिया नहीं डलता, पर दूसरी फसलों में तो डलता है। ये डीएपी तो सोयाबीन में भी डलता है। अब इतनी सारी चीजें, और आजकल तो कल्पाबीगुण, फिर अब तो सब छिड़क रहे दवाएं ट्रैक्टर से, और अब वो मशीन भी आ गई ट्रैक्टर में, उसमें भी डीजल लगता है। तो इतनी लंबी जो सांप के जैसे चलती है, सब जगह जाके यूं करके चलती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनमें जीएसटी लागू है। अब बिल तो कोई लेता नहीं। मैंने किसान से कल पूछा, मैंने दवाई खरीद के लाया, 6000 रुपए लीटर बिल लिया क्या? अरे साहब बिल नहीं बनाए। अरे बिल बनाओगे तभी तो मालूम पड़ेगी कि जीएसटी कतरों लाग रही है, उनमें सरकार आपसे उस 6 लीटर पे कितना ले रही है, 6000 रुपए की चीज पे कितनी जीएसटी है। ये सारी चीजें हैं। ये चाहते हैं कि किसान समझदार नहीं बने और हम अपनी खेल खेलते रहे। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ पंजाब के, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों का कि वो समय पे चेत गए तो कानून मोदी जी को वापस लेने पड़े, नहीं तो पूरे देश में किसानों की 12 बज जाती, ऐसी की तैसी कर देते, ये ऐसी स्थिति बना देते। मेरा तो यही निवेदन है। हम लोग घूम रहे थे गांव में, हमने पद यात्रा करी, तो कई लोग सोच रहे क्यों घूम रहे कांग्रेस का लोग। अभी हमारे इधर उधर भाजपा के लोग बैठे होंगे, कहेंगे अरे ये तो कांग्रेस से है। अरे भैया कांग्रेस ही तो है जो किसानों को बचा रही है, जो किसानों की लड़ाई लड़ रही है। भूमि अधिग्रहण का कानून आया, सरकार लेके आई। कौन लेके आया? नरेंद्र मोदी लेके आया। नरेंद्र मोदी ने जो भूमि अधिग्रहण का कानून बनाया था, उसमें नियम बना दिया था कि किसी भी किसान की भूमि पे फैक्ट्री खोली जा सकती, किसी भी किसान की भूमि सरकार किसी भी प्रयोजन के लिए अधिग्रहण कर सकती है। राहुल गांधी जी ने उसमें आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, तब जाके किसानों का वो कानून वापस हुआ। ऐसे ही 3 कानून ले आए थे कि जो बीज बेचेगा उसी को फसल बेचनी पड़ेगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की निगाह इन मंडी की संपत्तियों पे है। ये कोशिश में है कि कैसे मंडियां बंद हो और मंडी की जो बेशकीमती संपत्ति है उस पर हम लोग कब्जा करें और उसको बेचें। और यहाँ आज देख लो, कोई भी सरकारी जमीन पड़ी हो, खिलचीपुर में हो कि कहीं पे भी हो, सब जगह तरमीम उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ तहसील में दुकान खुली हुई है, चोर बैठे हैं तहसील में और चोरी कर रहे हैं, खुलेआम चोरी हो रही है, किसान परेशान हो रहा है। अभी आप पटवारी जितने भी बैठ के आपकी तरमीमें निकाल रहे हैं, बोले साहब उत्तर से दक्षिण में लेके एक सारी तरमीमें बनेगी, उत्तर दक्षिण बनेगी। अरे भैया जो जहां बैठा है वहीं तो तरमीम खींचेगी। घर घर में लड़ाई करा दो। लड़ाई जब घर में होती है तो फायदा किसका होता है? पटवारी। और आज ये सब मिलकर तहसील में जो गोरख धंधा और ये जो हो रहा है गड़बड़, इसके खिलाफ भी हम बात करें तहसीलदार से कि भैया काय को, अगर आप तरमीम उठा रहे हो तो गूगल शीट बनाओ, गूगल शीट बनाओ। गूगल शीट जो बनती है आपकी, उस गूगल शीट में आप ये तय करो कि जो जहां बैठा उसको वहां तरमीम उठाओ, नहीं तो घर घर में लड़ाई हो जाएगी, घर घर में दिक्कतें आ जाएंगी, क्यों जमीनें तो बढ़ गई सबकी। एक भाई ने इधर की ले ली, एक भाई ने इधर की ले ली। कई लोगों के पास ऐसी जमीनें हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। कैसे भाई बटन होता था पहले, पंचायती कर लेता, 5 मिनट बैठ जाता,
कहीं तो 3 भाई बैठ जाता, भी आपस में भाई बटन कर लेता कि दादा यो खेत मारो, बीघा से नाप लो, 4 बीघा थारी, 4 बीघा तुम्हारी, 4 बीघा उनकी। अब कोई ये थोड़ी याद है कण के नामे काकी बीघा लागरी। अब उसमें आप जब तरमीम उठा रहे हो, जॉइंट खाते हैं, तो तरमीम उठाओ तो उस जगह उठाओ जहां जो व्यक्ति काबिज है उसकी वहां तरमीम उठाओ, पर नहीं चोरी करनी है हमें, पैसा कमाना है हमें, लूटना है लोगों को, हमें परेशान करना है हमें लोगों को। हमें हमारी कमाई कैसे होगी? क्योंकि हम जब कमाएंगे तो ही तो भाजपा के नेताओं को पैसा खिलाएंगे। और आज खिलचीपुर तहसील नगर में देख लो, ऐसी कोई जमीन, सरकारी जमीन मिल जाए, कुछ गड़बड़ करके वो पट्टा बना करकरा में और वहां से चला, यहाँ एक नंबर है 1127, उसमें किस किस की जमीन नहीं है? सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमीन की तरमीम है, वो 1127 में उठी है। मैंने 5 बार इसको विधानसभा में उठाया और मैं लड़ता रहूंगा। शांति रखो, मैं लड़ता रहूंगा, मैं चुप बैठने वाला हूं नहीं। पर एक बात याद रखो, बात तो आएगी एक ना एक दिन सामने। वहां पे आपकी तरमीम जो पट्टे थे, जो अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे काबिज थे, वो करकरा गांव की सीमा पे थे, और वहां की जमीन की परमिशन करा के 2014 में पैसे खिला के इन लोगों ने रोड पे, बाईपास जब निकला बाईपास में रोड पे करा ली। और नाम उठा के देख लो, 1127/41 किसके नाम है? 1127/68 किसके नाम है? सबके नाम खुल के आएंगे और सब वही लोग मिलेंगे आपको जो आपके वोट के ऊपर ऐश कर रहे हैं और आपका वोट लेके पैसे कमा रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। ये रोड का काम रुकवाया, अब ये बड़ी जोरदार बात है, रोड मंजूर मैं करा के लाया। इनके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए थे यहाँ भूमि पूजन करने। अब वो उस समय प्रभारी मंत्री थे, विधायक से बड़ा होता है प्रभारी मंत्री, बुलाया इसलिए क्योंकि अगर यूं हो जाता बिना प्रभारी मंत्री के तो विधायक उस समय मैं था, मैंने रोड मंजूर कराया था। कांग्रेस की सरकार में पूरा योजना बना के भेजी थी खिलचीपुर के रोड की। 2 साल इनने सरकार गिर गई तो रोड मंजूर नहीं होने दिया, मैंने अपने CA 5 लगा के रोड स्वीकृत करा दिया। तो भूमि पूजन करने बोला, नहीं साहब प्रभारी मंत्री जी आएंगे, मैंने बुलाओ प्रभारी मंत्री जी को। प्रभारी मंत्री जी उतरे गाड़ी में से, मैंने तो पूछा ये रोड कितना बड़ा है? मैंने साहब 7.5 किलोमीटर था। कितनी साइड लिए? मैंने साहब इतने मीटर साइड लिए। नाली कितनी बनेगी? मैंने, अरे डबल रोड बन रहा है खिलचीपुर में। मैंने साहब डबल रोड, यहाँ डबल रोड? मैंने ना साहब मैंने मंजूर कराया इसलिए यहाँ डबल रोड। मैंने कहा उज्जैन में डबल रोड थोड़ी बनते हैं, हमारे खिलचीपुर में भी डबल रोड बनता है। पूरी जानकारी उनने मेरे से पूछी, अगर उनने कराया होता तो कुछ तो याद रहती हूँ, पर नहीं। अब लगे विधानसभा चुनाव हुआ, जो जनता ने निर्णय लिया ठीक है, चुनाव भाजपा जीती, सरकार भी भाजपा की बन गई। तो जिस दिन से सरकार भाजपा की बनी उस समय से रोड का काम रुक गया। अब रुकवाया किसने? मैंने तो नहीं रुकवाया, मेरी सरकार तो नहीं है जो मैं रुकवाऊं, मैंने तो मंजूर करा दिया था, पैसा भी पूरा मंजूर है, टेंडर भी ठेकेदार का है, ठेकेदार भी भाजपा का है, उसमें भी वो कांग्रेस ही नहीं है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही है ठेकेदार। पर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुकवाई। अब रुकवाने के बाद जब खिलचीपुर की जनता ने कहना शुरू किया हमारी रोड रुक गई, हमारी रोड रुक गई, हमारी रोड रुक गई, तो आप झूठा उसमें प्रचार कैसे करें? अरे भैया जब रुक गई थी तो काम चालू करो, उसमें क्या निरीक्षण करने की जरूरत है? किसको तुम्हारे निरीक्षण की जरूरत है? वो ये शो ऑफ करना है, लोगों के सामने टेरर जमाना, 8 गाड़ियों में बैठ के और इस टूटे रोड पे निकले, बोले हम निरीक्षण कर रहे हैं रोड का। अरे भैया रोड तो बना बनाया है, कितने मीटर बनना ये भी तय है, किसकी कौन सी जगह जानी ये भी तय है, कौन सी जगह से क्या निकलेगा ये सब तय है, नाली कहां से निकलेगी 80% काम भी हो गया। अब बताओ सामने से लेके यहाँ तक बन गया, पुलिया बननी है तो पुलिया का काम चल रहा है, नाली का काम यहाँ तक तो हो ही गया था, यहाँ तक शायद यहाँ तक ही हो गया, और वहां और आगे तक चलना ही है, और आगे चल रहा है नाली का काम। तो इसमें निरीक्षण की क्या जरूरत है? निरीक्षण ये है कि कहीं ठेकेदार दब जाए, अरे साहब फलाने साहब ठिकाने साहब आए निरीक्षण करने, तो थोड़ा अच्छा निरीक्षण हुआ उसके बाद घर जाओ, निरीक्षण करने के बाद रेस्ट हाउस में क्या हुआ वहां जाने की क्या जरूरत है? कर लिया निरीक्षण, जो अधिकारी को निर्देश दे दो, अधिकारी आपके साथ थे, फिर रेस्ट हाउस जाने की क्या जरूरत है? वहां पे होती है सेटिंग, पहले काम रुकवाओ, फिर निरीक्षण करो, फिर सेटिंग करो। यही पंचायतों में हो रहा है, पंचायतों को अपना अधिकार है काम करने का, पर वहां क्या जा रहा है कि भाई विधायक साहब की चिट्ठी लाओ। अरे विधायक साहब की चिट्ठी जाए विधायक निधि के लिए,
विधायक साहब की चिट्ठी जाए कलेक्टर के लिए, विधायक साहब की चिट्ठी पंचायत में क्या करेगी? पंचायत में तो सरपंच काम करेगा। पर नहीं, सीओ के ऊपर दबाव, इंजीनियर फिक्स, सब फिक्स। वाह, कमाई करनी है भैया। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये तो अपनी कमाई में लगे हैं, पर किसान की कमाई के बारे में कौन सोच रहा है? किसान की कमाई के बारे में यही है कि 6,000 रुपया अगर यहाँ पे भाव घोषित करेगी सरकार, तो निश्चित रूप से और समर्थन मूल्य में खरीदी करेगी, तभी जाके जनता का हित होगा। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी भी पधारे हैं। मेरा यही अनुरोध है आप कि 6,000 रुपए में अगर खरीदी होगी तो पैसा किसान की जेब में जाएगा, किसान को उसका फायदा मिलेगा। और यहां अगर तहसील में अंकुश लगेगा, यहां चोरी बंद होगी, तो किसके जेब में पैसा जाएगा? किसान की जेब का पैसा सुरक्षित रहेगा। तरमीम जमीन के केस नहीं चलेंगे, पटवारी को पैसा नहीं खिलाना पड़ेगा, तो क्या सुरक्षित रहेगा? किसान की जेब सुरक्षित रहेगी। और नहीं तो सरकार में तो खूब बोलो, अब भगवान के नाम पे सरकार बनाई, राम जी के नाम से सरकार बनाई। अब नरेंद्र मोदी जी है, रिकॉर्ड उठा के देख लो, नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से आज दिनांक तक वो अयोध्या नहीं गए दर्शन करने। मंदिर, अधूरे मंदिर के उद्घाटन में गए थे, पर अब जब राम जी की कृपा से आप बने प्रधानमंत्री, भगवान श्री राम का नाम ले लेके आपने वोट मांगे। राम जी में तो हम भी मानते हैं, पर हम इसका ढोंग नहीं करते, इसके लिए वोट नहीं मांगते, इसके राम जी का नाम लेके दूसरे की जेब नहीं काटते। अरे हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, कौन ने कहा नहीं है हिंदू? और कोई आ जाए शास्त्र के बारे में बात करनी है तो वो भी बात कर लें, पर हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं कराते। हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई करके वोट नहीं कबाड़ते, हम जातिवाद करके वोट नहीं कबाड़ते, हम जनता का काम करके वोट कबाड़ने वाले लोग हैं। उसके बाद ही वोट मांगते हैं, उसी के बाद वोट लेते हैं, और उसी में से जो वोट देता है उसका काम भी करते हैं, उसके लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। और आज ये लोग क्या कर रहे हैं? जातिवाद कर रहे हैं, धर्म की भावना फैलाओ। पर अगर चुनाव जीत गए दादा धर्म के नाम पर, तो कम से कम दर्शन करने तो जाओ। छोटा सा आदमी भी अगर प्रसादी कबूल कर लेता है किसी चबूतरे पे, या तो मैं अयोध्या के राम जी के मंदिर की बात कर रहा हूँ, कोई गांव के देवता के चबूतरे पे भी प्रसादी के साहब सरपंच बन जाऊंगा तो प्रसादी करूंगा, तो सबसे पहला सारा काम छोड़ के प्रसादी करवा जावे। कई सरपंचों ने करी है भी, कई काम गेड़ा ले गए, कोई गाड़ा हेड में शिव जी के मंदिर पे गए, कोई कहीं करते हैं, सब प्रसादी आज कर रहे हैं। पर वो मोदी जी को चिंता नहीं, अब बन गए प्रधानमंत्री, जय हिंद, अब 5 साल बाद देखेंगे कोई नया मामला लेके आए। ये है इन लोगों की भावना, और इसी भावनाओं पे ये लोग काम कर रहे हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है व्यक्तिगत रूप से सभी साथियों, जितने भी लोग हैं, आप सब किसान हैं, कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई भाजपा ही नहीं है। जब देश के किसान की बात आती है तो ना पार्टी उसकी होती है, ना जाति उसकी होती है, ना कोई भाजपाई है, ना कोई कांग्रेसी है, ना कोई मीणा है, गुर्जर है, राजपूत है, ब्राह्मण है, सोंधिया है, डांगी है, आपके ब्राह्मण है, कोई अलग नहीं है। किसान की कोई जात होती? ऐसा होता है क्या कि किसी जात के किसान की ज्यादा पैदावार होती हो, किसी के कम होती हो? किसान की पैदावार तो बराबर होती है। जब किसान की कोई ना तो कोई पार्टी होती है, ना कोई जाति होती है, किसान का तो अधिकार की बात आज हम लोग आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें 6,000 रुपए क्विंटल दे दो और भाजपा वालों को 2,000 रुपए क्विंटल दो। हम तो कह रहे हैं सारे किसानों को 6,000 रुपया क्विंटल आप समर्थन मूल्य घोषित करो, ताकि किसानों का फायदा हो। और इसी के लिए आज का ये धरना प्रदर्शन, और जगह जगह पर छोटी छोटी जगह भी हम धरने देंगे। 50 आदमी आए, चाहे 20 आदमी आए, पर हम लोग बात रखेंगे, किसानों की अलग जगाएंगे, किसानों के बीच में बात रखेंगे कि ये लड़ाई आपकी हम लोगों को लड़नी है। और ये बात जो राहुल गांधी के खिलाफ संसद में शिवराज सिंह जी ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, तो जनता के बीच में ये भी बात रखेंगे कि झूठ राहुल गांधी नहीं बोलते, झूठ शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, झूठ नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, झूठ अमित शाह जी बोल रहे हैं, और झूठ डॉक्टर मोहन यादव बोल रहे हैं। अब नीचे वाला का नाम लेवा की तो कोई जरूरत है ही नहीं, तो यूं ही है ही सब याद के कहीं है कहीं नहीं, उनके बारे में तो कोई बात करवा तो कोई मतलब है नहीं। यही मेरा आपसे निवेदन है
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।